सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एमबीबीएस प्लैनेट। मेरा नाम है शोभित वर्मा एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। 2750 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। ऑफिशियल डेटा यहाँ पे हमारे पास में है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है सारी कैटेगरीज के लिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारा डेटा आपके लिए ऑफिशियल डेटा है। प्रॉपर कट ऑफ के साथ में, प्रॉपर एनालिसिस के साथ में समझेंगे। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि कॉलेजेस कहाँ पे बढ़े हैं एंड देन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काउंसलिंग को लेके, जैसे कि राजस्थान में क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टेट कोटा पे, यूपी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज जो मेजर स्टेट्स हैं बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इन सब में कॉलेजेस में सीट्स बढ़ने से बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है ऑल इंडिया कोटा पे। और ये एक तरीके से म्यूचुअली रिलेटेड होता है स्टेट कोटा के कट ऑफ और ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ। तो सारे ही बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो बच्चे जो कि 600 की रेंज पे हैं और कंफ्यूज थे। वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप कैंडिडेट हैं चाहे आप पेरेंट्स हैं। आई प्रॉमिस कि आपको इससे बेटर तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा ऑफिशियल डेटा के साथ में। एंड कुछ डिटेल में हम बातें भी करेंगे जो कि आपके लिए काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एंड आपको दिखाएंगे कि हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग में किस तरीके से आपको चीज़ें मिलती हैं, किस तरीके से हम बच्चों की काउंसलिंग को प्लान करते हैं, एक एक चीज़ आपको देते हैं। इससे बेटर तरीके से काउंसलिंग आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, मेरा दावा है। तो सबसे पहले हम डेटा पे बात करेंगे, बाद में हम बाकी चीज़ों पे आएंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारा फ्री डेटा वहाँ पे भी मिलता रहेगा। धीमे धीमे करके ऐप पे एक एक चीज़ें करके हम अपलोड कर रहे हैं। द एमबीबीएस प्लैनेट के नाम से ऐप है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे जो मैंने डेटा बताया था, आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मैंने बताया था 21,500 से 22,000 के बीच में, एंड वही एग्जैक्टली कट ऑफ गया है। तो आप डेटा पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ही कभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीट बढ़ने पर प्रोजेक्ट किया है तो 100, 200, 500 रैंक कम किया है, क्योंकि किसी भी ऐसे बच्चे को होप नहीं देना चाहिए जिसका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं बोलने को 28,000 तक थंबनेल में उसमें डाल सकता था, बट ऐसे बच्चे वीडियो देखेंगे एंड बाद में गाली देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। सो जेन्युइन रहते हैं एंड इस चैनल पे आपको कभी भी क्लिकबेट नहीं मिलेंगे। जो भी वीडियो मिलेगी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 कॉलेजेस राजस्थान में बढ़े हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पे बढ़े हैं। अलवर, बूंदी, हनुमानगढ़ एंड करौली में 100-100 सीटें बढ़ी हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि 15% सीटें ही ऑल इंडिया कोटा में आती हैं एंड उसमें भी रिजर्वेशन होता है। तो अगर हम 100 सीट पर कॉलेज की बात करते हैं तो 4 कॉलेज की मिला के 60 सीटें ही ऑल इंडिया कोटा में आएंगी। बट सिंस राजस्थान के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं 85 गुना 4 यानी कि 8 4 32 320 और आपके 2340 सीट्स जो हैं वो राजस्थान में बढ़ेंगी। तो 340 कैंडिडेट स्टेट कोटा के थ्रू और एडमिशन ले लेंगे। बिकॉज अगर हम स्टेट कोटा राउंड 2 की और AIQ कोटा राउंड 2 की कट ऑफ की कंपैरिजन करते हैं राजस्थान के लिए, तो स्टेट कोटा से कट ऑफ लो जाती है। एंड डेफिनेटली अगर ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा 2 की जगह स्टेट कोटा 2 में जाके राजस्थान से कॉलेज लेते हैं तो शायद उनको राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि राजस्थान छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। एक नज़र हम डालने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी के लिए राजस्थान का कट ऑफ क्या गया था। ये वीडियो चैनल पे है, एक बार आप जरूर जाके देखिएगा। हमने कैटेगरी वाइज वीडियो बहुत प्रॉपर तरीके से बना के डाले हुए हैं जिससे कि किसी को भी किसी का टाइम ना वेस्ट हो, आपको बेस्ट आउटपुट मिले। इसीलिए इतनी मेहनत करी जाती है कि मैंने EWS, OBC, जनरल सबका अलग अलग स्टेट वाइज एनालिसिस डाला है। बिकॉज सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर हमें कहाँ पे कॉलेज मिलेगा। तो इस कट ऑफ को आप जाके जरूर देखिएगा, स्पेशली अगर आपके 610 से नीचे हैं। राजस्थान की अगर बात करें 2021 में, 2022 में आप कट ऑफ में देख सकते हैं 7206 से लेके 9844 कट ऑफ आया, यानी कि लगभग 1000 और 2000 लगभग 2600 रैंक का डिफरेंस था। ओके, 7200 प्लस 2600 इज 9800 के अराउंड 2600 रैंक का डिफरेंस आया था राजस्थान के ऑल इंडिया के थ्रू कट ऑफ में। अगर आप बात करते हैं राउंड 1 की, जब 4 कॉलेज लास्ट ईयर बढ़े थे, आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर गंगानगर, सिरोही, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ 4 कॉलेज बढ़े थे, तो लगभग इतनी ही गिरावट आएगी। 2500 रैंक के आसपास की गिरावट आप मान सकते हैं। और इस बार राजस्थान का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है AIQ से, वो जाने वाला है राउंड 1 का 11.5, 12, 12.5 के आसपास जाएगा। राउंड 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो कट ऑफ 14,000 के आसपास जाएगा। एंड हम मॉपअप की बात करते हैं तो लगभग 16, 16,500 तक राजस्थान के बच्चों को मॉपअप में राजस्थान के कॉलेजेस मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम EWS, OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो सेम तरीके से आप जाके मैंने वीडियो डाला हुआ है, चेक करिएगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं।
देन अगेन हम न्यू कॉलेजेस की लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं राजस्थान के कॉलेज। देन अगेन एक एक कॉलेज खाली एमपी और महाराष्ट्र में बड़ा है, एक रत्नागिरी का कॉलेज और एक सतना का कॉलेज। इससे भी थोड़ा सा कट ऑफ में रिलीफ आएगा, बिकॉज एमपी और यूपी और राजस्थान और हरियाणा के जो बच्चे हैं वो अगर अपने स्टेट के बाहर टारगेट करते हैं तो सबसे पहले नियर बाय स्टेट्स को टारगेट करते हैं, यानी कि एमपी और महाराष्ट्र के टारगेट करते हैं। तो बाकी स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो ये समझ सकते हैं कि इन कॉलेजेस के बढ़ने से बहुत मेजर एडवांटेज आप लोगों को होने वाला है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आर असम एंड तेलंगाना। तेलंगाना में हम देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेज बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तेलंगाना बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। हालांकि वहाँ पे अभी जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, मेरे स्टूडेंट से मुझे अपडेट मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको होता है वो ये होता है कि तेलंगाना में बॉन्ड नहीं है। एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी झलक आपको दिखा देता हूँ, इस पर हम डिस्कस करेंगे, बट प्लीज़ मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए, जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। बिकॉज आधी अधूरी बात सुन के जब आप जाते हैं तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, चाहे आप 4 चैनल पर वीडियो देखते हैं चाहे 50 चैनल पर वीडियो देखें। एक बार किसी इंसान पे बिलीव करिए, आपको जो काउंसलर पसंद आ रहा है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, बट जिसको फॉलो करिए उसको पूरे विश्वास के साथ में फॉलो करिए, यही बेस्ट तरीका है। जैसे एग्जाम निकालने के लिए आपको पहले एक किताब को फॉलो करना होता है, वैसे ही काउंसलिंग को प्रॉपरली समझने के लिए आपको काउंसलिंग को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है, काउंसलर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है। ओके अगर आपको पेड काउंसलिंग पे हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। तेलंगाना इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेट। राजस्थान के बच्चे प्रेफर करते हैं, यूपी के बच्चे भी, बिकॉज बॉन्ड नहीं है। हैदराबाद से मेजरली सारी ही जगह पे नियर बाय हैं, जो हमने अपने ऐप में डेटा डाला हुआ है वहाँ पे हमने नियरेस्ट एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से डिस्टेंस भी मेंशन किया हुआ है, और जब आपको प्रेफरेंस रिपोर्ट दी जाएगी तो वहाँ पे भी वो चीज़ मेंशन होगी, जिससे कि आपको आसानी हो कॉलेजेस को प्लेस करने में। ओके तो अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो चल रहे हैं, मतलब दूसरी बिल्डिंग में, किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, बट देन अगेन एक बहुत मेजर एडवांटेजेस होता है। जैसे लास्ट ईयर जो नए कॉलेजेस खुले थे, जगतियाल, वानापार्थी एक्सेट्रा, वहाँ पे क्या है कि कॉलेज में सीनियर्स नहीं होने की वजह से, अगर आप बात करेंगे, रैगिंग एमबीबीएस में सब जगह पे है, इस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता है, ऑफिशियली कोई नहीं बोलता है, बट हाँ प्रिवेल करता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आप राजा बन के रहेंगे वहाँ पे, आपके सीनियर्स नहीं होंगे। जेआर भी तेलंगाना में बहुत कम है, क्योंकि तेलंगाना एक न्यूली डेवलप स्टेट है, तो आप फ्रीडम से अपनी लाइफ जी पाएंगे। अगर आप एमपी, यूपी और राजस्थान के बच्चों को पूछेंगे कि नए कॉलेजेस में क्या हालत है, डेली 4-4, 5-5 घंटे उनका रैगिंग में चला जाता है। उसके बाद में वो टाइम वेस्ट होने के साथ साथ एक मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। तो तेलंगाना अगर आप जाते हैं, बेटर ऑप्शन रहेगा, और बाकी चीज़ें हम कॉलेज की जो रिव्यू सीरीज़ होगी उसमें डिस्कस करेंगे। देन असम में आपके 3 कॉलेजेस खुल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में आपके 4 कॉलेजेस खुल रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश एक डेवलप स्टेट है, कॉलेजेस का इंफ्रा अच्छा रहता है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन आंध्र प्रदेश में रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आंध्र प्रदेश काफ़ी अच्छी एकेडमिक्स को भी ऑफर करता है। असम के कॉलेजेस को थोड़ा सा राजस्थान के लोग प्रेफर करते हैं, अगर वो 610 के लोअर रेंज में है, उनको अगर महाराष्ट्र तक कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो साउथ के कंपैरिजन में राजस्थान के लोग असम के कॉलेजेस को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज काफ़ी सारे मारवाड़ी जो हैं वो असम में वेल सेटल्ड हैं, तो उनको एक कम्युनिटी कनेक्ट वहाँ पे मिल जाता है। मेरी लास्ट ईयर काफ़ी पेरेंट्स से बात हुई तो वो चीज़ें थी, बट देन अगेन हमें समझना होगा कि असम में कॉलेज लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं, पीजी के एस्पेक्ट से, बॉन्ड के एस्पेक्ट से, एंड बाकी चीज़ें को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैलकुलेशन की तरफ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा रीजनिंग में, एनालिटिक्स में, कि किस वजह से हमने ये कट ऑफ जो है प्रोजेक्ट किया है। उसके अलावा जो रैंक और मार्क्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम सोच समझ के डाल दिया है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके तो ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स का डेटा है, आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमने क्या किया है कि 592 से 594 की जो रैंक डाली है। आप सभी को पता है कि थोड़ा बहुत रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स जो है वो चेंज होगा, अब 10% ऊपर नीचे वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप कितना भी प्रोजेक्ट कर लें, बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं जिनके पास एक एक बच्चे का डेटा है, वो भी जब एक्यूरेटली नहीं बता पाते हैं, तो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स लगा के आप बहुत प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर लेंगे। बट टचवुड, सरस्वती माँ की कृपा है कि पिछली बार जो प्रोजेक्ट किया था वो एकदम एग्जैक्ट वैसे ही गया, और आप
रिलाई कर सकते हैं, एटलीस्ट रैंक पे तो रिलाई कर ही सकते हैं। और रैंक और मार्क्स का जो रिलेशन है वो हमने एक एक रैंक का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जिससे कि हमने ये उठाया है। तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं 595 पे जो मैक्सिमम रैंक थी वो 23,500 के आसपास थी। तो अगर रैंक में इन्फ्लेशन भी होता है तो 595 पे लगभग 22,500 या 22,000 रैंक इस बार आसानी से बनेगी। और हम जो कट ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि आपका सीट इंक्रीज होने के बाद में जो हम कट ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है आपका 26,000 रैंक के आसपास। अब ये लॉजिकल है, वो लॉजिकल किस तरीके से है देखिए, मैंने इसीलिए 2021 और 2022 का डेटा पैरेलल में यहाँ पे पुट किया हुआ है, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। जो सीट इंक्रीज़ हुई हैं वो 2022 में जो सीट इंक्रीज़ हुई थी सेम लाइंस पे हैं। राजस्थान में भी 4 कॉलेज इंक्रीज़ हुए हैं, यूपी में कॉलेज नहीं बढ़े हैं, तेलंगाना में कॉलेज इंक्रीज़ हुए हैं, महाराष्ट्र में कॉलेज इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे है, नंबर भी सेम है, लगभग इतनी ही सीटें अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर भी इंक्रीज हुई थी। तो 2021 से 2022 में जो चेंज आया था वही चेंज आपका 2023 में आने वाला है। 10-5% का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग कट ऑफ की अप टू स्ट्रे राउंड, बाकी राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप का भी डिटेल एनालिसिस आपको शाम तक मिल जाएगा। अगर हम लास्ट क्लोजिंग की बात करते हैं कि कहाँ तक जाएगी, तो 2021 में जनरल कैटेगरी का 19,724 था। अगर हम बात करते हैं रैंक की 2022 में तो 22,706, यानी कि आप देख सकते हैं कि नियरली नियरली कुछ भी बोल लीजिए आप, जो एग्जैक्ट डिफरेंस है 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 3,000 रैंक का है। तो अगर प्लस 3,000 हम करते हैं तो 25,706 आसानी से जा सकता है। तो 25,700 से थोड़ा प्लस माइनस हमने करके प्रोजेक्ट किया, तो जो क्लोजिंग आपकी रहेगी वो 25,500 से 26,300 के बीच में रहने वाली है। मार्क्स जो हो सकते हैं वो समवेयर अराउंड 591 से 595 या 596 के बीच में मैक्सिमम रेंज लाए करेगी। तो अब 592 वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट इस साल कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में मिल जाएगी अप टू स्ट्रे राउंड। सही चीज़ बस ये है, प्रॉपर चीज़ बस ये है कि 20,000 रैंक के ऊपर के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराएं, स्पेशली 22,000 रैंक के ऊपर के बच्चे के, बिकॉज जो बच्चे स्ट्रे में जाने वाले हैं उनका प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको मॉपअप का ही प्रेफरेंस आपका स्ट्रे में जाएगा। स्ट्रे में चॉइस फिलिंग नहीं होती है, तो वो प्रेफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन अगेन एक इंपॉर्टेंट नोटिसेबल चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप मार्क्स पे बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं बेकार की कि मार्क्स पे इतने मार्क्स तक मिलेगा। देखिए, मार्क्स से एक मार्क्स पे उस रेंज में 500, 600, 700, 800 तक बच्चे होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2021 हो चाहे 2022 हो, 596 पे ही तीनों कैटेगरी की क्लोजिंग हुई है। 2021 में 598 पे ही तीनों कैटेगरी की क्लोजिंग हुई है, बट रैंक डिफरेंट है। तो हम कितना भी एग्जैक्ट प्रोजेक्ट कर लें, कोई ना कोई बच्चा छूट जाएगा। तो बस एक सजेशन मेरा यहाँ पे रहता है कि जिसको लगता है कि अगर हमें कॉलेज नहीं मिला, हमें आगे तैयारी करनी है, अगर आप 26,000 रैंक के बाहर हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज अगर आपको कॉलेज मिला तो वो कॉलेज आपको लास्ट में ही जाके मिलने वाला है। एंड अगर आपको इन केस कॉलेज नहीं मिला, बिकॉज हर साल ऐसा होता है कि हमने प्रोजेक्ट किया था लास्ट ईयर, आपने अभी मैंने दिखाया आपको स्क्रीनशॉट, 21,500 तक प्रोजेक्ट किया था, 22,000 तक कट ऑफ चला गया, बट कुछ काउंसलर्स बोल रहे थे 23,000 जाएगा, 24,000 जाएगा। जो बच्चे होप लेके बैठ जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, दिसंबर हो गया था मॉपअप राउंड की, स्टे राउंड की काउंसलिंग होने में खत्म, एंड देन मई में आपका एग्जाम आ गया 4 महीने बाद, तो पढ़ाई आपकी छूट जाती है। तो इस पर एक अलग सेशन हम लेंगे। सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपका जाता है ईडब्ल्यूएस का, बिकॉज ईडब्ल्यूएस के रिलेटिवली कम कैंडिडेट्स हैं, एंड 26,000 से 26,500 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 592 नंबर तक कॉलेज मिलने की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की आपको एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। तो बताइए कैसा लगा आपको ये डेटा एनालिसिस। इसीलिए मल्टीपल ईयर्स का डेटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हमारे सपने में ये डाटा आता है, ऐसा नहीं है। ये डेटा जो होता है पूरा मेहनत करके हम बनाते हैं, लॉजिकली बनाते हैं। एकदम से न्यूज़ आने पे, हमने भी इंस्टाग्राम पे बहुत जगह से न्यूज़ मिल जाती है कि कॉलेज की सीट बढ़े, चाहते तो आके तुरंत वर्बली बता सकते थे, बट थोड़ा सा टाइम लिया एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन बनाने में आपके लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे हम खड़े हैं। आने वाली वीडियोस में हम राजस्थान को, यूपी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि काउंसलिंग प्लान हमारा क्या है। अगर हम काउंसलिंग प्लान की बात करते हैं तो इस तरीके की काउंसलिंग प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी हर बच्चे को, और गूगल मीट पे सबसे पहला डिस्कशन पेमेंट करने के बाद में मेरे साथ में होगा। सारी चीज़ें प्रॉपरली अटैच्ड होंगी, सारा डिटेल्स आपका ट्रैक किया जाएगा। हम सिस्टम बना रहे हैं, थर्सडे विल बी द डे जब हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज लॉन्च होंगी।
ओके, सो ये है आपका पूरा पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस रिपोर्ट का फॉर्मेट जो कि आपको मिलेगा। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक होंगी, आपके हिसाब से यहाँ पे काउंसलिंग होगी। आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन सेशन में बताया जाएगा कि आपको कहाँ कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे आपको कॉलेज लेना चाहिए, जिससे कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन लें। MBBS 5.5 साल की जर्नी है और हमारा मानना यह है कि आपने बहुत मेहनत करके ये कॉलेज निकाला है, तो आपको प्रॉपर राइट है एंड इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर डिसीजन लें। देन हम बात करते हैं प्रेफरेंस रिपोर्ट की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है कि प्रेफरेंस रिपोर्ट जो हमारी है उसमें आप चेंजेस कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉलम रखे हुए हैं चॉइस 1 और चॉइस 2 के। ये प्रेफरेंस रिपोर्ट आपकी गूगल शीट्स पे होगी। यहाँ पे प्रेफरेंस आपका जो भी बनेगा आपको प्रॉपर क्या क्या पैरामीटर्स उस रिपोर्ट में मिलेंगे, मॉपअप तक का प्रॉपर कट ऑफ मिलेगा, जिससे कि आप अपनी काउंसलिंग में डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ। सारा डेटा यहाँ पे कितनी सीट्स आई वो भी मैंशनड होगा, जिससे कि आप बेकार के डिसीजंस ना लें। जैसे कि कुछ बच्चे अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्शंस करने लगते हैं कि मॉपअप में जाके हम एम्स ले लेंगे, बट देन कुछ कैटेगरी में सीट्स ही नहीं आती, कुछ कॉलेज में सीट्स नहीं आती। तो एकदम प्रॉपर आपको डेटा जो आपके यूज़ का है वो मिलने वाला है। एंड एक प्रेफरेंस हम आपको बना के देंगे, देन अगेन उसकी एक कॉपी शीट रहेगी जिसमें आप अपने हिसाब से चॉइस नंबर फिल कर सकते हैं। तो डिटेल में ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अभी थोड़ा सा हम इस पर और काम कर रहे हैं अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, जिससे कि किसी तरीके का ग्लिच ना आए, कोई प्रॉब्लम बच्चों को फेस ना करना पड़े। एंड कुछ MBBS स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में अटैच्ड हैं, जो कि अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, चॉइस फिलिंग के समय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे, प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, आपके लिए कोई ना कोई अवेलेबल रहेगा हमारी टीम में से। देन अगेन हमेशा प्रेफरेंस बनाने के लिए, कॉलेज रिलेटेड डिस्कशन के लिए आपको मैं अवेलेबल रहूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट जहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे देख के ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपकी बात मुझसे हो पाए। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए एंड लोगों तक मुझे पहुंचाने में हेल्प करिए, बिकॉज द मोस्ट जेन्युइन थिंग्स दैट यू कैन गेट इज ऑन द MBBS प्लैनेट, मेड फॉर यू विद वेरी डेडिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।